हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिराज शेख। आज इंडेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के रिमेनिंग सम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, पिछले लेक्चर के अंदर हमने रूट निकालना सीखा था। आज बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है इंडेक्स नंबर ऑफ लैस्परी, एल मतलब लैस्परी, इंडेक्स नंबर फॉर देयर इज प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर पाशिस, फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर टीवी यानी कि डॉर्बिश पाउली एंड फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर फिशर। सर फिशर का फॉर्मूला बैट नहीं करवाया था, आज फिर से सारे फॉर्मूले देखो, देखो फिशर भी बैट हो जाएगा। पहले था इंडेक्स नंबर दैट इज प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर लैस्परी, फिर था प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर पाशिस, प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर डॉर्बिश बाउली, फिर आएगा प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर फिशर, प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर मार्शल एजवर्थ, प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर ब्रैस। इतने सारे फॉर्मूलेस आपके हैं जिसमें आपने को बेसिक फॉर्मूला समेशन P1 समेशन P0 ये याद रखने बोला। समेशन P1 समेशन P0 ये दो चीज याद रखना है दोनों फॉर्मूले में, P1 P0 P1 P0। अब क्या लैस्परी बोलता है ला, पाशिस बोलता है पा, लाएगा 0 पाएगा 1, तो Q0 Q0 Q1 Q1 अंडरस्टूड। मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये लैस्परी का और पाशिस का फॉर्मूला बन गया। लाएगा 0 पाएगा 1, लाएगा 0 पाएगा 1, लाएगा 0 पाएगा 1। समझा क्या? आते हैं डॉर्बिश बाउली, ये सिंपल हिसाब होता है। प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर लैस्परी प्लस प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर पाशिस डिवाइडेड बाय 2। अंडरस्टूड। जो भी इसका आंसर आया दोनों को प्लस डिवाइड बाय 2 कर। फिशर कहता है प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर लैस्परी मल्टीप्लाई, ये क्या कर रहा है प्लस, ये क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर पाशिस अंडर रूट, इधर डिवाइड बाय 2 इधर अंडर रूट में आ जाएगा। समझ में आया? लैस्परी इनटू पाशिस अंडर रूट के अंदर। इधर है मार्शल एजवर्थ, एजवर्थ का फॉर्मूला न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। इसका फॉर्मूला क्या है? न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इनटू, सर क्या बोले, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ प्लस करो, P1 Q0 P1 Q1 P1 Q0 P1 Q1, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर P0 Q0 P0 Q1। समझ में आया क्या? दोनों को प्लस इनटू। वेल्स कहता है फिर से प्राइस इंडेक्स नंबर लिखो सर, मैंने लिखा रूट ऑफ Q1 Q0 रूट ऑफ Q1 Q0 या तो Q0 Q1 एक ही बात इनटू 100। फॉर्मूले सारे मैंने लिख दिए। क्लियर? बाय हार्ट करने का तरीका भी बता दिया, तो बाय हार्ट कर लिया, एक बार दिमाग में सेट, काम खत्म। समझा ये पक्का? चलिए आते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया? तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर लैस्परी गेट लो 90, प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर पाशिस गेट लो 40, और क्या पूछा है? प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर टीवी बराबर है प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर फिशर। ओके, ये दो चीज पूछा है। तो डॉर्बिश बाउली का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर डॉर्बिश बाउली विल बी प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर लैस्परी प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर पाशिस डिवाइडेड बाय 2। बोले तो 90 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, बोले तो 130 डिवाइड बाय 2। प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर डीबी विल बी 65। डिवाइड तो करने आता है ना, बेसिक इसमें लॉग यूज करने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर लैस्परी इनटू प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर पाशिस। तो प्राइस इंडेक्स नंबर लैस्परी 90, पाशिस का 40, तो ये आएगा 3600 which can also be written as 36 into 100। 36 का रूट तो आता है 6, 100 का रूट 10, 60 हो गया सम। सिंपल। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्राइस इंडेक्स, थोड़ा सा इसमें करेक्शन रहेगा मेरे हिसाब से। P0 Q0 दिया है, फिर P0 Q1 दिया है, P0 Q1 फिर से दिया, तो वहां पे करेक्शन करना, वहां पे P1 Q0 करना, ठीक है?
देखो वापस से, पहला है P0Q0 140, फिर है P0Q1 200, फिर करना P0Q1 जो था ना उसे करना P1Q1 सॉरी Q0 करना, P1Q0 करना, वहाँ P1Q0 करना 350 और P1Q1 जैसा है वैसे ही। समझ में आ गया? क्लियर? अरे लास्ट होने को चेंज क्या करना है, P1Q0 करना है। कौन सा? 350 वाले को P1Q0। यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, समेशन ऑफ P0Q0 कितना 140, फिर समेशन ऑफ P0Q1 कितना 200, फिर समेशन ऑफ P1Q0 इधर चेंज करना क्वेश्चन के अंदर कितना 350 और यहाँ पे समेशन ऑफ P1Q1 कितना 460। ये चार चीज समझ में आ गया? क्लियर? अब क्या पूछा है जरा देखो, फाइंड लैस्परीज, पार्शीज, डॉर्बिश बाउली, मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर। चलिए पहले लैस्परी प्राइस इंडेक्स नंबर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर लैस्परी का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ P1 समेशन ऑफ P0 लाएगा क्या 0 Q0 into 100। ये समझा आपको? अब ये क्वेश्चन में दिया है क्या, हाँ P1Q0 किधर है भाई, P1Q0 कितना है 350, P0Q0 140 into 100, 0 0 कैंसल, 7 2 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा बराबर है 5 2 जा 10 और एक 0। अरे समझा? प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर लैस्परी आ गया। कहाँ गया क्या? तो आपने इधर वैल्यू किसी में चेंज किया रहेगा और कुछ नहीं। 5 जा 10 होगा ना यहाँ पे, 2 1 जा 2 5 जा 250। क्लियर है? समझा? बढ़ेगी आगे। उसके बाद क्या पूछा है, और क्या पार्शियस पूछा है, प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर पार्शियस समेशन P1 समेशन P0 Q1 into 100। मोरे क्लियर है क्या? अब चलो देखते हैं P1Q1 कितना है भाई 460, P0Q1 कितना है भाई, P0Q1 है आपके पास 200 into 2 0 2 0 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 0। पार्शियस आ गया। फिर क्या है, डॉर्बिश बाउली सीधा सीधा हिसाब है, प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर लैस्परी एंड पार्शियस डिवाइड बाय 2 250 प्लस 230 डिवाइडेड बाय 2 480 डिवाइड बाय 2 2 जा 4 जा 0। ये समझा? अभी मार्शल एजवर्थ क्या कहता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर मी का फॉर्मूला है समेशन P1Q0 प्लस समेशन P1Q1 समेशन P0Q0 समेशन P0Q1 into 100। P1Q0 कितना है देखो 350, फिर इधर है आपको 460 बराबर है, तो 350 प्लस 460 अपॉन P0Q0 कितना है देखो जरा 140 प्लस यहाँ पे कितना है 200 into 100 बराबर है क्या, इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपको आ जाएगा 0 1 8 और 9 0 4 3 into 100 दैट किधर बेटा यहाँ पे 810। ठीक, इधर 340 0 0 कैंसल, 3 का टेबल 34 का 9 के टेबल में देखो 34 नहीं 34 17 के टेबल में जाएगा, 17 के टेबल में 34 आता है ना, 17 1 2 आ जाएगा, 17 3 जा करो 7 3 जा 21 3 1 जा 3 एंड 61 बराबर है। और जा रहा है क्या 7 3 जा 21, यहाँ पे 51 आएगा, अहमद जा 3 जा बराबर है कितना है 51, क्योंकि आप 4 जा करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 4 जा 5 जा करो कितना आ रहा है 35 85 बड़ा हो जाएगा ना, तो 4 जा ही करो 428 2 कैरी 4 मतलब आपको 68 4 जा करो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया देखो 81 माइनस 68 बराबर है आपके पास, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, यहाँ पे हो गया 7 11 8, तो यहाँ पे 3 और 1 13 और एक 0 है उधर,
जीरो है ना अपने पास 130 17 इंटू 130 लाना है और 8 जा करो 7 8 जा 56 8 1 जा 8 प्लस 5 8 प्लस 5 13 130 हो रहा मतलब 7 जा करेंगे ठीक है। अगर इतना बड़ा नंबर आपको नहीं समझ आया लॉग से करना है लॉग से कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉग से करना है चलिए ठीक है लॉग से कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम नहीं है लॉग कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको आया था 810 डिवाइड बाय 340 इंटू 100 2 के टेबल से कैंसिल कर सकता हूँ बेसिक है देखो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 7 जा इधर एक जीरो इसका कैंसिल 2 5 जा 10 बराबर है। फिर 17 के टेबल से ही मुझे कैंसिल करना है मैं अभी 17 से ही कैंसिल कर रहा था बट फिर भी ऐसा है तो आपको लॉग बुक यूज करना है तो लॉग बुक यूज कर लेना। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0 5 1 जा 5 8 5 जा 40 अपॉन 70। अब इसको लॉग से सॉल्व कर लेते ठीक है लॉग से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लॉग ऑफ 4050 लॉग ऑफ 70 सिंपल। यहाँ पे कितना डिजिट 4 है तो आएगा 3 पॉइंट माइनस 1 पॉइंट बराबर है। लॉग बुक पे जाओ 40 को कौन से कॉलम में चेक करोगे 5th कॉलम में 40 को 5th कॉलम में चेक करो कितना आ रहा है देखो जरा 6075 और 17 चेक करो सिर्फ 17 कौन से कॉलम में 0 के कॉलम में 2304 बराबर है। अब माइनस करना है तो यहीं पे बाजू में माइनस करो अब 3.6075 माइनस 1.2304 17 यहाँ पे 5 यहाँ पे 10 तो 7 3 और ये 2 हो जाएगा समझा 2 पॉइंट तो अपने को आंसर आ रहा है एंटी लॉग इसका 2.3771 0.37 चेक करो 0.37 को एंटी लॉग के टेबल में 0.37 को 7 कॉलम में चेक करो 2382 प्लस मीन डिफरेंस 1 के कॉलम में 1 ही है तो 2383 हो जाएगा। और 2 पॉइंट का मतलब कितने डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद पॉइंट डालना है और 3 डिजिट के बाद पॉइंट डालेंगे 238.3 क्योंकि ऐड करना था ना यहाँ पे आपका आंसर है समझा आपको क्लियर है पक्का। उसके बाद पहले इतना कंप्लीट करो फिर आगे। Given that the Laspries and Dorvich-Pauli price index number are 160.32 and 164.1 each other, find the Pasch's price index number. छोटा सा सम दिया है क्या दिया है बोलो जरा Laspries प्राइस इंडेक्स नंबर दिया है Pasch's प्राइस इंडेक्स नंबर दिया है नहीं Dorvich-Pauli दिया है चलिए ठीक है कुछ नहीं। Laspries प्राइस इंडेक्स नंबर कितना दिया है Laspries दिया 160.32 क्वेश्चन नंबर 7 बराबर और Dorvich-Pauli कितना दिया है 164.18 और क्या पूछा है Pasch's पूछा है ना। अभी अपने को मालूम है Dorvich-Pauli का फॉर्मूला क्या है इंडेक्स नंबर ऑफ ला प्लस इंडेक्स नंबर ऑफ पाई डिवाइड बाय 2 करना है। यहाँ पे मैं Dorvich-Pauli का ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ Dorvich-Pauli इज इक्वल्स टू प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर Laspries प्लस प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर Pasch's डिवाइड बाय 2 ये दिया है 164.18 Laspries दिया है 160.32 प्लस नहीं दिया है डिवाइड बाय 2 डिवाइड इधर आएगा मल्टीप्लाई 164.18 into 2 is equals to 160.32 plus price index number of Pasch's समझ में आया 8 2 जा 16 2 1 जा 2 and 1 3 4 2 जा 8 6 2 जा 12 2 1 जा 2 and 3 is equals to 160.32 plus price index number for Pasch's प्लस इधर आएगा तो माइनस आएगा 328.36 माइनस 160.32 इज इक्वल्स टू प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर Pasch's माइनस तो करना है करके फटाफट आंसर बता दो कितना आ रहा है 168.04 हो गया सर समझा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। गिवन दैट
summation of P0 Q0 summation of P0 Q1 summation of P1 Q1 इक्वल्स टू सब दिया है, मार्शल एडवर्ड का फॉर्मूला दिया है 150 और फाइंड करने बोला है लैस्परीज प्राइस इंडेक्स नंबर। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे सम। अपने को क्या क्या दिया है, समेशन ऑफ P0 Q0 कितना 220, फिर समेशन P0 Q1 कितना 380, फिर समेशन ऑफ P1 कितना 350, फिर क्या दिया है प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर मार्शल एडवर्ड कितना 150। क्या फाइंड करना है प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर लैस्परीज प्राइस, बराबर। अब पहले मार्शल एडवर्ड दिया है तो उसी का फॉर्मूला लिखता हूँ। मार्शल एडवर्ड का फॉर्मूला है न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, मतलब समेशन P1 Q0 समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q0 समेशन P0 Q1 इनटू 100। मार्शल एडवर्ड 150, P1 Q1 P1 Q1 P1 Q1 तो दिया ही नहीं है, समेशन P1 Q1 हाँ सर दिया है 350, P0 Q0 दिया है 220, फिर P0 Q1 इनटू 100, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 150 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू समेशन P1 Q0 350 अपॉन 0 0 1 600। अरे समझा, इधर से इधर आ जाएगा 150 इंटू 600 अपॉन 100 समेशन P1 Q0 350 बराबर है 20 80 लग रहा है बेटा, ऐसा ही है हमारा, ऐसा ही लगता है। अभी 50 लग रहा है, ये ओवर में होता है नॉर्मल। 150 into 6 0 5 6 जा 30 6 1 जा 6 900 नॉर्मल ओवर में। बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लस 350, क्या बैलेंस ब्रॉट डाउन वेरी गुड, प्लस इधर आ जाएगा 900 माइनस 350 समेशन P1 Q0 माइनस कितना 550, वेरी गुड 550 समेशन P1। सर ये क्यों फाइंड किया, अरे इसके बिना लैस्परीज फाइंड ही नहीं कर सकते। अब लैस्परी का फॉर्मूला लिखते हैं। लैस्परी का प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, लैस्परी का फॉर्मूला है समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0 इनटू 100, लाएगा 0 ना। तो P1 Q0 अभी मैंने फाइंड किया कितना 550, P0 Q0 कितना है 220 इनटू 100, लॉग की जरूरत नहीं है, 11 2 जा 11 5 जा 2 1 जा 2 5 जा 0 250। सम डन, समझा। चलिए बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है सम नंबर 9 फाइंड x। अभी इसमें मैं एक करता हूँ, एक तुम लोग करना, वैसे तो कर ही सकते हो, होमवर्क में देने का सोच रहा हूँ मैं। फाइंड x इज द फॉलोइंग टेबल इफ लैस्परीज एंड पास्टेज प्राइस इंडेक्स नंबर आर इक्वल। क्या करना है सब में, आपको वैल्यूज दिया है और बोला है लैस्परी का प्राइस इंडेक्स नंबर और अगर पास्टेज का प्राइस नंबर इक्वल है तो x का वैल्यू फाइंड। फॉर्मूला लिखोगे, प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर लैस्परी इज इक्वल्स टू प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर पास्टेज। लैस्परी का फॉर्मूला समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0 इनटू 100 समेशन P0 इधर आ जाएगा समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q1 इनटू 100। मैंने फॉर्मूला लिख दिया 100 अब मेरे पास ये बच गया समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0 इज इक्वल समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q1 लिखा। अब चारों वैल्यूज जो टेबल दिया है आपको उसे आप क्रिएट करोगे। आपको टेबल दिया, देखो बेस ईयर क्वांटिटी करंट ईयर क्वांटिटी दिया है ना, उसी टेबल बनाओगे तो इधर वैल्यूज मिलेगा। बट जो वैल्यूज आएगा वो कहीं ना कहीं x के फॉर्म में होगा, कोई कैलकुलेशन x के फॉर्म में आएगा। तो इधर x है, इधर सब वैल्यूज कोई x के फॉर्म में नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सम सॉल्व करना जरूरी है कि कर सकते हो पक्का कर सकते हो। तो ये आप ट्राई करो, होमवर्क में नहीं आया तो मेरे को बोलना, मैं इसका सम सॉल्यूशन दे दूँ। ऑलरेडी पिछले साल के वीडियोस में इसका सॉल्यूशन है, बट फिर भी इफ यू वांट करने का क्लास में तो मैं कर, ठीक है।
बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 और फिर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया? इफ लैस्परीज प्राइस इंडेक्स नंबर is 4 times the Pasch's price index number, then find the relation between Dorbish-Bowlly and Fisher price index number। क्वेश्चन नंबर 10, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 और ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 को करना है, बराबर है? ठीक है, क्या फिर बाद में मालूम नहीं पड़ता है कौन सा सम की, बराबर ना? क्वेश्चन नंबर 10 अभी रखा, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सानिया क्या दिया देखो जरा, इफ लैस्परीज प्राइस इंडेक्स नंबर इज 4 टाइम्स द पाशीज प्राइस इंडेक्स नंबर, मतलब लैस्परी भाई साहब पाशीज के 4 टाइम है। पाशीज कितना है सर, वही तो नहीं मालूम है। तो अगर प्राइस इंडेक्स फॉर पाशीज मैंने x लिया तो प्राइस इंडेक्स फॉर लैस्परी क्या आएगा, 4x। अरे समझा गया? क्यों? क्योंकि लैस्परी भाई साहब जो है पाशीज भाई साहब के 4 टाइम्स है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसा ही बोल रहा है ना। लैस्परीज प्राइस इंडेक्स नंबर इज 4 टाइम्स द पाशीज प्राइस इंडेक्स नंबर। तो पाशीज प्राइस इंडेक्स नंबर क्या ले लिया, x, तो इसका क्या आएगा 4। ये तो समझ गया। अब क्या बोला है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन डॉर्बिश-बाउली एंड फिशर। उसके लिए डॉर्बिश-बाउली फाइंड करना पड़ेगा। तो डॉर्बिश-बाउली का फॉर्मूला क्या है? डॉर्बिश-बाउली का फॉर्मूला है प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर लैस्परी प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर पाशीज डिवाइड बाय 2। बोले तो 4x प्लस x डिवाइड बाय 2। प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर डॉर्बिश-बाउली विल बी 5x अपॉन 2। क्लियर यहाँ तक? अभी फिशर फाइंड कर रहे थे, 5x अपॉन 2 क्या मतलब? अच्छा नहीं, मैं साइड में पढ़ा रहा हूँ, इधर ध्यान दो। प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर फिशर अंडर रूट ऑफ लैस्परीज प्राइस इंडेक्स नंबर इनटू अंडर रूट ऑफ पाशीज प्राइस इंडेक्स नंबर, दैट इज 4x इंटू x रूट के अंदर, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर रूट के अंदर, हाँ या नहीं? 4x स्क्वायर का मतलब है 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 4 का रूट 2, एक्स स्क्वायर का x मतलब 2x। ये क्या आया? फिशर का आंसर आया। अभी रिलेशन पूछा है, रिलेशन का दूसरा वर्ड है रेशियो। रिलेशन का दूसरा वर्ड है रेशियो। अब वो क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन डॉर्बिश-बाउली एंड फिशर। रिलेशन बिटवीन डॉर्बिश-बाउली एंड फिशर, तो डॉर्बिश-बाउली एंड फिशर का रिलेशन, तो ऐसा लिखना पड़ेगा। तो डॉर्बिश-बाउली कितना है, 5x अपॉन 2 अपॉन फिशर कितना है, 2x। ये भाई साहब नीचे आ जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 5x अपॉन 2 इंटू 2x, x और x कैंसल, 5 अपॉन 4। व्हाट इज द रिलेशन, 5:4। डॉर्बिश-बाउली और फिशर का रिलेशन समझ में आ गया, पक्का कंप्लीट। इफ डॉर्बिश एंड फिशर प्राइस इंडेक्स आज 5 and 4, इज्जत से फाइंड लैस्परीज एंड पाशीज प्राइस इंडेक्स नंबर। क्या दिया है अपने को, क्वेश्चन नंबर 11, लैस्परी का सॉरी डॉर्बिश-बाउली का और फिशर का वैल्यू दिया है। तो प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर डॉर्बिश-बाउली कितना, प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर फिशर कितना, 4। फाइंड क्या करना है, प्राइस इंडेक्स फॉर लैस्परीज एंड प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर फिशर सॉरी पाशीज। अभी दोनों अलग अलग है, बराबर है? तो अज्यूम करते हैं, लेट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर लैस्परी x ले लेते क्योंकि फाइंड ही करना है, एंड प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर पाशीज क्या ले लेते हैं, 1, बराबर? ये समझा? अब डॉर्बिश-बाउली का फॉर्मूला, प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर डॉर्बिश-बाउली क्या है, प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर लैस्परी प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर पाशीज डिवाइड बाय 2, दैट इज लैस्परी कितना है देखो, पाशीज कितना है, 1 अपॉन 2, पढ़ी तो 5 है, इधर आ जाएगा। therefore x plus y is equals to, इसके आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, समझा? फिशर पे लिखते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर फिशर दिया है, इसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर लैस्परी इनटू प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर पाशीज, दैट इज x into y
इक्वल्स टू 4, रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। 16 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। कैसे? 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई, रूट इधर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू एक्स बराबर है। अब इधर थोड़ा सा अपने को दिमाग, इधर या तो x का वैल्यू या तो y का वैल्यू फाइंड करो किसी एक का। अगर 16 अपॉन y लिखा तो किसका वैल्यू आएगा? या तो फिर 16 अपॉन x लिखा तो किसका वैल्यू आएगा? समझा? अब अपनी मर्जी, जो भी आपको यूज करना है। ये वाला यूज करूं? चलो ये वाला यूज करें। कहा? इक्वेशन नंबर 1, दैट इज x प्लस y इक्वल्स टू 10। x का वैल्यू कितना है? 16 अपॉन y प्लस y इक्वल्स टू 10। मैं बिल्कुल बेस्ट पसंद है y, तो इधर भी y चाहिए, इनटू y, ऊपर भी y होएगा 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन y इक्वल्स टू 10। भाई साहब y उधर चले जाएंगे, 16 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 10y। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर देता हूँ मैं, y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। सब पे बाजू ले लिया। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, 8 2 जा 16, माइनस 10 जी, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का आएगा। 8 2 जा 16 प्लस 16 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 10 भी आ जाएगा। y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। जोड़ी बना दो, y कॉमन ले लो, y माइनस 8, y माइनस 8, y को इसके पास लेके आओ, माइनस 2 हो जाएगा। देखो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 8 इक्वल टू 0, देखो y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 8। अगर y का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू 8 है, और अगर y का वैल्यू 8 है तो x का वैल्यू क्या है? 2। तो अपने को लैस्पेरिस और प्राइस पार्शियस का इंडेक्स नंबर मिल गया। अगर L क्या लिया था आपने? x। अगर x का वैल्यू 8 तो पार्शियस का आंसर, अगर x का वैल्यू 2 तो पार्शियस का आंसर। समझा? सब क्लियर है? पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।